हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त विकास कुमार सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक और भर्ती से संबंधित जो कि बीएसएफ में आरओआरएम के पद पर हो रही है। प्रदेश भर के जहां जहां बीएसएफ के सेंटर हैं वहां पर यह भर्ती चल रही है। उसी क्रम में बीकानेर सेंटर पर भी ये भर्ती कल दिनांक 22 जनवरी से शुरू होने जा रही है। तो उसी से संबंधित लोगों के कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि सर भर्ती में क्या क्या कागजात लेकर के आने हैं, भर्ती कहाँ चल रही है, आने का रूट कैसा रहेगा, रात में ठहरने की या फिर खाने की व्यवस्था कहाँ हो सकती है, भर्ती सेंटर से कितनी दूरी पर रहने की व्यवस्था है। ये सभी प्रकार के जो डाउट्स होते हैं लोगों के मन में, उन सभी को डाउट्स क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएसएफ में भर्ती होने के लिए किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं लगती है। अगर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा आश्वासन देता है आपको कि मैं पैसे लेकर के आपको भर्ती करवा देता हूं, तो उसके आप चक्कर में नहीं पड़ना है। और इस प्रकार के व्यक्ति की आप विभाग के साइट पर ग्रीवेंस में जाकर के आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। बीएसएफ में भर्ती होने के लिए किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं ली जाती है। इस प्रकार के लोगों से आप बच के रहें। हम जो ये वीडियो बनाते हैं ये सिर्फ आपको जो आपके मन में कुछ डाउट्स होते हैं, सूचनाएं देने के लिए पर्पज़ से ये वीडियो बनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको भर्ती से संबंधित, भर्ती करवाने से संबंधित ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं देने के लिए ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ जो है वो रहता है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ऐसे कुछ डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो सकें। इस चैनल पर हम तमाम प्रकार की भर्तियों से संबंधित अपडेट है वो डालते रहते हैं। जो भी नई भर्तियाँ आती हैं उनके नोटिफिकेशन भी हम इस चैनल में डालते हैं, ताकि सभी बच्चे जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना जो है वो पूरा हो सके। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भर्ती से संबंधित दस्तावेज़ों के बारे में। तो साथियों, इस भर्ती में आपको ज़्यादा कुछ दस्तावेज साथ में लेकर के चलने की वो आवश्यकता नहीं है। इसमें जो एक आपके पास जो एडमिट कार्ड जो आपका है, कॉल लेटर जिसको बोलते हैं, वो होना आपके पास वो होना चाहिए। उसके बाद पहचान पत्र के रूप में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है उसके प्रूफ के लिए आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट या 12th का जो मार्कशीट है, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही आपको लेकर के आने हैं। क्योंकि अभी जो बाकी के और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो आपको लास्ट में जाकर के जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उस समय चाहिए होते हैं। अभी फ़िलहाल आपको जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ऐसी कुछ जो आपकी पहचान के रूप में, जो पहचान पत्र के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आप लेकर के आना। दूसरा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपको 10th का मार्कशीट या आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो लेके आना है। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट्स लेके आनी है। अगर आपने कोई ITI डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो आप लेकर के आ सकते हो। ये हुआ आपके डॉक्यूमेंट्स से संबंधित। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें आपको भर्ती सेंटर तक पहुँचने का रास्ता आपका क्या रहेगा। साथियों, जैसा कि आपके कॉल लेटर में भी लिखा हुआ होगा, भर्ती सेंटर का नाम जो है वो BSF कैंप सागर रोड सांगलपुरा, जयपुर रोड सांगलपुरा के नाम से ये लोकेशन है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, BSF कैंप सागर रोड सांगलपारा BSF, ये इसका लोकेशन रहेगा। जयपुर रोड के ऊपर ये स्थित है। जैसे ही जो लोग जयपुर की साइड से जो आने वाले हैं, जयपुर की साइड से जो रोड से जयपुर रोड से जो आते हैं, सीकर, जयपुर, चूरू, इस साइड से जो आएंगे तो उनको स्टार्टिंग में ही जैसे ही आप बीकानेर में एंट्री करोगे, हल्दीराम प्याऊ से आगे सोफिया स्टैंड से आगे आपका BSF कैंप आता है, वहीं पर ये भर्ती चलने वाली है। दूसरी साइड जो दोस्त हैं रेलवे स्टेशन के माध्यम से आते हैं, रेल मार्ग से आते हैं, उनके लिए जहाँ ही आप लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरते हो वहाँ से आप BSF सांगलपुरा के नाम से आप ऑटो लोगे तो वो आपको कैंप में ला करके छोड़ देगा। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा कोई रूट डाइवर्शन वाला काम है नहीं। आपको BSF कैंप एक ही है बीकानेर में, BSF कैंप सागर रोड सांगलपारा जयपुर रोड के ऊपर ये स्थित है। यही इसका लोकेशन का नाम है, जो कि आपको कॉल लेटर में भी दिया गया है। तो यहाँ पर आने में आपको कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हो सकता है आप किसी ऐसे विकल्प से आ रहे हो कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो, तब हो सकता है आपको इधर उधर कहीं भटकना पड़े। अदरवाइज आप ऑटो से या फिर बस से आओगे तो आपको जैसे ही आप उसको बताओगे कि मुझे BSF कैंप जाना है, वो आपको उधर ही ला करके ड्रॉप करेगा। इसके बाद दोस्तों, सर्दी का समय चल रहा है तो मेन बात जो है वो है ठहरने की। मैं इसमें बात करूं दोस्तों तो BSF कैंप के नज़दीक यहाँ पर बहुत ही कम ठहरने की जगह है, क्योंकि ये एक आवासीय क्षेत्र है। यहाँ पर लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं, ठहरने के लिए जैसे धर्मशाला वगैरह यहाँ नज़दीक नहीं है। तो जो साथी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं वो रेलवे स्टेशन के पास में कुछ एक धर्मशाला है, वहाँ रुक सकते हैं। इसके बाद अगर और भी आपको जगह नहीं मिलती है तो गंगा शहर सिटी के पास एक आपको जाट धर्मशाला के नाम से एक धर्मशाला है, उसके अंदर काफ़ी रूम है, वो काफ़ी सस्ता है।
₹200 के अंदर आपको उसमें रूम मिल जाता है, ₹50 में वहाँ भरपेट खाना मिल जाता है। तो जो भर्ती में जो कैंडिडेट आते हैं उन्हीं के लिए वहाँ पर लगभग लोग उधर ही रुकते हैं। तो जाट धर्मशाला में भी आप जा सकते हो। वहाँ से सुबह आप मॉर्निंग में जैसे आपका भर्ती टाइम जो रहेगा वो दोस्तों अभी सर्दी का समय चल रहा है, तो 5 बजे से पहले कोई ज़्यादा ये नहीं है। 5 और 6 के बीच में आप जैसे ही आते हो आपको एंट्री मिल जाएगी। बाद में भी अगर आप लेट होते हो तो भी आप आकर के जैसे रिक्वेस्ट करोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लिया जाएगा, आपको रिक्वेस्ट करोगे तो आपका एंट्री हो जाएगा उसमें। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है। कई दोस्तों के अभी कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि सर इसमें क्या क्या होने वाला है, तो ये हम आपको बता देते हैं। अभी आपका ये फिजिकल टेस्ट चल रहा है दोस्तों। फिजिकल टेस्ट में आपको जैसे ही आप एंट्री करोगे आपके कोलेटर के आधार पर आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो या फिर कोई फर्जी तो नहीं है। आपका बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसमें अंगूठे का निशान आपसे लिया जाएगा क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय दिया होगा। उसी आधार पर आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो। तो उसके बाद आपसे 2 फॉर्म भरवाए जाएंगे, एनेक्सर के और K1, जिसमें कि के में आपका रहेगा कि आप का जो कोलेटर में आपकी डिटेल दी गई है वही डिटेल आपको इसमें भरवाई जाएंगी। कोलेटर तो आपके पास रहता है, इसलिए आपको विभाग को देने के लिए आपके पास एक फॉर्म लिया जाएगा जिसमें आपके अंगूठे का निशान होगा, सिग्नेचर होगा, आपके नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब उसमें डिटेल जो आपके कोलेटर में है वही डिटेल उसमें भरनी है। दूसरा आपका K1 होगा, उसमें आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड की जो डिटेल होंगी वो भरी जाएंगी, जैसे आपकी हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, वेट क्या है, ये सब उसमें भरे जाएंगे। तो आते ही आपसे फिर जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपका ही भर्ती है तो आपसे ये फॉर्म भरवाए जाएंगे। उसके बाद आपको ये आपका चिप बांध दिया जाएगा दौड़ने के लिए। जैसे यहाँ कल है बात की जाए तो यहाँ 1500 कैंडिडेट का लगभग यहाँ बुलावा पत्र भेजा गया है। उसमें से कितने लोग आते हैं तो 100 कैंडिडेट के आधार पर यहाँ बैच जैसे बनाए जाएंगे। 100 कैंडिडेट में एक साथ दौड़ाया जाएगा, तो उनको अलग अलग ग्रुप वाइज एकत्रित करके उनको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। फिर वो पाँव में आपको चिप लगा दिया जाएगा। चिप का मतलब ये है कि आप कितना मीटर दौड़ रहे हो। ये पहले की तरह नहीं है कि आपने 100 मीटर दौड़ा, 500 मीटर दौड़ा, कट मार दिया, ये हो गया वो हो गया। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था किसी प्रकार का यहाँ पर कोई वो घोटाला ये कुछ नहीं चलने वाला। आप अगर ग्राउंड में आप फिट हो तो आप फिट हो, अदरवाइज आप अनफिट हो तो आपको कोई भर्ती में नहीं करवा पाएगा। किसी दलाल के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको जैसे चिप बांध दिया जाएगा। फिर 1600 मीटर का इसमें साथियों रेस होने वाला है। 8 मिनट आपको समय मिलने वाला है। हाइट आपकी जो है 168 रहने वाली है। चेस्ट आपका जो है 80 to 85 रहने वाला है। उसके बाद आपका दौड़ने के लिए आपको 8 मिनट का समय मिलेगा। 400 मीटर का राउंड है, 4 चक्कर आपको लगाने हैं। 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट करने के बाद आपको लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाएगा। लॉन्ग जंप इसमें 9 फीट का रहेगा। उसके बाद हाई जंप है 3.5 फीट का, इसमें हाई जंप रहने वाला है। उसके बाद आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपके पहले ही चेक कर लिए गए, आधार कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज़ है वो आपसे करवा ली जाएगी। देन आप फिजिकल फिट हो जाओगे। जो अनफिट होंगे वो लोग अपने घर चले जाएंगे, जो फिट रहेंगे वो आगे की तैयारी में जुट जाएंगे। तो ये दोस्तों इस प्रकार से आपका ये भर्ती में जो चयन प्रक्रिया का प्रोसेस है वो रहने वाला है। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद विभाग में हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है। अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी मिलने वाली है, अच्छी जगह आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो आप इसके लिए अच्छे से फिजिकल की तैयारी करके आइए, अच्छे से फिजिकल कीजिए। उसके बाद आप टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए। आप अच्छे से तैयारी करोगे तो काफ़ी पोस्टें भी काफ़ी अच्छी हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है। इस आधार पर आप बल के सदस्य बन जाओगे। आप अपने परिवार के साथ साथ देश की सेवा भी कर पाओगे और आपका सुंदर भविष्य होगा। दूसरा साथियों, इस प्रकार की जो और भी भर्तियां जो आती हैं वो उसका अपडेट हम इस अपने चैनल में डालते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी लोग भी जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत पहुँचे, इसीलिए आप हमारे चैनल को उन लोगों तक शेयर कर दीजिए। वो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उनको नोटिफिकेशन है वो तुरंत से तुरंत मिल सकेगा। बाकी RORM की भर्ती से जुड़ी तमाम प्रकार की नोटिफिकेशन भी हम इसमें भेजते रहेंगे आपको समय समय पर। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रख लीजिए ताकि आपको तुरंत जो भी नोटिफिकेशन आए वो तुरंत आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, ये रही आपकी सारी डिटेल। जो फिजिकल से संबंधित क्यूरी आप लोगों की थी वो हमने इसमें कोशिश की है पूरी करने की। आगे भी आपका अगर कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपका जो भी डाउट्स होगा उसको दूर करने की। आगे के वीडियो के लिए आप इंतजार करते रहिए। हम ज़रूर आपके लिए जो भी अपडेट आएगा वो लेकर के आते रहेंगे। अदर भर्तियों के नोटिफिकेशन भी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।